बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले एकमात्र जगत गुरु संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में मुझ पवन दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। पुण्यात्माओं, दिनांक 17, 18, 19 मार्च 2022 को राजस्थान के किशनगढ़ में रामनेर की ढाणी में भगत रामदेव दास भूतपूर्व फौजी के खेत पर सात संगति होने जा रही थी। आप सबको पता है कि कल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने अपने राजस्थान के जो प्रतिनिधि हैं, राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रकाश माड़ी, उसका सहयोगी बजरंग दास, वहीं से एक एलडी लक्ष्मण दास, हनुमानगढ़ से कोई पवन दास, अजमेर के नामदान संचालक शंकर दास जी और भी 5-10 लोग आए। और इन लोगों ने प्रशासन में झूठ बोल के कि 2 से 3 लाख लोग आ रहे हैं, हमारे गुरुदेव के नाम पे ठगी कर रहे हैं, लोगों से चंदा मांगते हैं। एक सच्चे संत के शिष्य होने के बाद भी इन्होंने शेख तकी की भूमिका निभाते हुए झूठ और पाखंड बोलने में पुलिस प्रशासन के सामने कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं ये वीडियो बनाना तो नहीं चाहता था, लेकिन बनाना मेरी मजबूरी हो गई, क्योंकि आज दिनांक 15 मार्च 2022 को इन्होंने नवज्योति अखबार में एक न्यूज निकलवाई है। इन्होंने हमारे खिलाफ एफआईआर की है राजस्थान के अजमेर में एसपी ऑफिस में। और न्यूज क्या है मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूं। संत रामपाल महाराज के नाम पर लोगों को ठगने का आरोप। नवज्योति अजमेर। कबीरपंथी संत रामपाल महाराज के अनुयायियों ने कुछ लोगों पर आम जन को भ्रमित कर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दी है। उनका आरोप है कि कुछ लोग संत रामपाल जी महाराज के नाम व फोटो के माध्यम से सोशल मीडिया पर गलत प्रचार प्रसार कर अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधने में लगे हैं। उनका आरोप है कि महाराज के नाम पर सत्संग कर लोगों को भ्रमित कर उनसे भारी मात्रा में चंदा एकत्र किया जा रहा है। इससे राजस्थान की सर्व संगत में रोष है। उक्त ठगों द्वारा किशनगढ़ के पास रामनेर की ढाणी में अलग अलग मोबाइल नंबर से महाराज के नाम व फोटो से भ्रमित कर लोगों से धनराशि की मांग की जा रही है। उन्होंने परिवादियों को न्याय दिलाने व दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। ये न्यूज है जो अभी आपने देखी, दास ने आपको पढ़ाया। पुण्यात्माओं, मैं पवन दास परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान जी का 2 कोड़ीगत छोटा सा अदना सा उनका भगत अपने होशो हवास में आज किशनगढ़ की इस धरती से भगत रामदेव दास जी के मकान से और परम पिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के सानिध्य में, उनकी उपस्थिति में, उनके श्री चरण कमलों की सौगंध खाकर मैं आप सभी भाई बहनों से यह कहना चाहता हूं, जिन जिन व्यक्तियों ने हम सत्सेवकों के खिलाफ अजमेर के एसपी ऑफिस में ये झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है, उन सभी लोगों को मैं चैलेंज करता हूं। और यदि आज वो लोग मेरे चैलेंज को स्वीकार नहीं करते हैं तो पुण्यात्माओं, मुझे ये बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि वो दोगले की औलाद है, दोगले की औलाद। वो संकर पद्धति से उत्पन्न है। संकर क्या होता है? संकर का मतलब होता है बहुत सारे रज बीरज से जो व्यक्ति उत्पन्न होता है उसको संकर उत्पत्ति कहते हैं। अगर इन लोगों ने यह साबित नहीं किया कि हम सत्सेवकों ने लोगों को ठगा है, हम लोगों से जगह जगह सत्संग करके चंदा एकत्रित करते हैं और हम संगत को गुमराह कर रहे हैं, यदि इस अखबार में लिखी गई इन तीनों बातों को इन लोगों ने साबित नहीं किया, इन लोगों ने यदि प्रमाणित नहीं किया, तो मैं पवन दास इनको चैलेंज करता हूं पूरे भगत समाज के सामने कि ये दोगले की औलाद होंगे, दोगले की औलाद। और जिस परमपिता परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर उनके नाम से लिखे गए फर्जी लेटर और फर्जी ऑडियो की आड़ में जिन्होंने फरमान जारी किया है,
मैं उन्हीं संत रामपाल जी भगवान के कलयुगी परिवार वाले, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई और राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर सहित जितने भी लोग इस एफआईआर में शामिल हैं, मैं उन सबको चैलेंज देता हूं, सबको चैलेंज। अगर आप लोगों ने मेरा चैलेंज स्वीकार नहीं किया तो तुम दोगले नहीं, महादोगले की औलाद साबित होंगे, महादोगले की औलाद साबित होंगे आप लोग। और ये संगत निर्णय कर लेगी कि कौन सही और कौन झूठा है, कौन संगत को ठग रहा है, कौन संगत को इन ठगों से जागरूक कर रहा है। मैं पवन दास अपने होशो हवास में परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, यदि मैं आगे अपने द्वारा दिए गए वचनों से 1% भी पीछे हटता हूं तो मैं सबसे बड़ा दोगला हूं, मैं सबसे बड़ा महानीच हूं। यदि हमारे ऊपर लगाए गए ये सभी आरोप सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के द्वारा जो इस अखबार की न्यूज के माध्यम से जो आरोप लगाए गए हैं, यदि ये सही हैं और इन लोगों के पास में यदि इसका कोई प्रमाण है, तो मैं पवन दास अपने होशो हवास में अपने गुरुदेव के चरणों की सौगंध खा के इन सभी लोगों को चैलेंज करता हूं कि पूरी संगत को इकट्ठा करो, पूरी संगत को इकट्ठा करो और एक जहर की बोतल बीच में रखो, जहर की बोतल। अगर मैं ठग हूं या मेरे सत्सेवक भाई बहन ठग हैं या किशनगढ़ साथ संगति रखवाने वाले ठग हैं, और हमने यदि हमारे जीवन में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में जब से हम इस परमात्मा की शरण में आए हैं, यदि ज्योति पाठ दान धर्म के नाम पे किसी भी भाई बहन से 1 रुपया भी लिया हो, यदि किसी भी समाज वाले से इस परमात्मा के नाम पे 1 रुपया लिया हो, यदि हमने कहीं भी कोई भी ऐसा सत्संग लोगों से चंदा लेने के नाम पे किया हो, तो परमात्मा हमारे को वो जहर पीते ही मौत दे दे, मौत। और हम नहीं कहेंगे कि तुम जहर पियो, नहीं, तुम तो मरोगे ही मरोगे। हम तुम्हें जहर पीने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन तुम पूरी संगत को इकट्ठा करो एक जगह। और ये पवन दास आएगा, मेरे सत्सेवक भाई बहन आएंगे, और ये पवन दास अकेला मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं झूठे, मेरे सत्सेवक भाई बहनों पे जो झूठे आरोप लगाए हैं तुम लोगों ने काल प्रेरित होके, काल भगवान की नौकरी करते हुए, ये पवन दास अकेला 1 चम्मच नहीं, 2 चम्मच नहीं, 1 घूंट नहीं, 2 घूंट नहीं, पूरी की पूरी 1 लीटर की बोतल बिना मुंह हटाए पूरे देश और दुनिया के सामने, पूरी संगत के सामने पिएगा और पी के ये साबित करेगा कि इस धरती पे यदि आज के समय परमपिता परमात्मा संत रामपाल जी भगवान के कोई सच्चे शिष्य है, कोई सच्चे सेवक हैं, तो केवल सत्सेवक है। और ये जितने भी लोग जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में हैं, ये सब के सब लोग काल भगवान के एजेंट हैं, काल भगवान के दूत हैं। आप संगत वाले भाई बहनों का सत्यानाश करने के लिए ये लोग काल की नौकरी बजा रहे हैं। यदि इन लोगों ने इस चैलेंज को स्वीकार नहीं किया तो ये महादोगले, महाझूठे, महाफरेबी और मक्कार लोग साबित होंगे। और मेरे संगत वाले भाई बहनों, इससे बढ़कर और कोई सबूत नहीं हो सकता। अगर इन्होंने इस अखबार में ये जो न्यूज निकलवाई है, यदि ये अपने वचनों पे खरे हैं और इनके पास यदि इसका कोई प्रमाण है, तो इन लोगों को साबित करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं इनको जहर पीने के लिए नहीं बोल रहा, ये पवन दास पी के दिखाएगा वहां पे। मुझे मेरे गुरु पे विश्वास है, मुझे गुरु भक्ति पे विश्वास है, मुझे अपने ऊपर विश्वास है। अगर ये लोग ऐसा नहीं करते हैं, इन लोगों को चाहिए कि किशनगढ़ में 17, 18, 19 को ही साथ संगति रखवाई जाए और उसी साथ संगति में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को, पूरी संगत को इकट्ठा किया जाए। वो खर्चा भी हम देंगे, भंडारे का भी हम देंगे, टेंट का भी हम देंगे। ये लोग 17, 18, 19 मार्च को उसी जगह, उसी खेत में, बहुत लंबा चौड़ा खेत है, 3 एकड़ में फैला हुआ है, पूरी संगत की हम व्यवस्था करेंगे। ये केवल एक मैसेज डाल दें कि उस दिन पवन दास ये साबित करेगा कि सत्सेवक सच्चे हैं या झूठे हैं, या मैनेजमेंट सच्चा या झूठा है। और पूरी संगत को मैसेज डाल के रामनेर की ढाणी किशनगढ़ में भगत रामदेव दास फौजी के खेत पे इकट्ठा किया जाए। और ये पवन दास पूरी संगत के सामने अपने भगवान के चरणों की सौगंध खा के, अपने भगवान पे विश्वास करके, अपने ऊपर विश्वास करके, और ये दास वहां पे जहर की बोतल पिएगा। इस दास की खोपड़ी का अगर बाढ़ भी बांका हो जाए तो पुण्यात्माओं देख लेना, वरना भक्ति और भगवान की आवश्यकता नहीं है। ये वही परमात्मा है जिसने मीरा के जहर को अमृत बना दिया उसके विश्वास के बल पे, उसकी नेक और नीति के बल पे। ये वही परमात्मा है जिसने प्रहलाद के आग से जलते हुए खंबे को शीतल बना दिया। पुण्यात्माओं, ये वही परमात्मा जिसने महाभारत के युद्ध में उस टटीरी के पक्षियों की, अंडों की, इंद्र के हाथी का घंटा तोड़ के रक्षा की थी। ये परमात्मा धरती पे प्रकट है, धरती पे प्रकट। लेकिन ये ओछे हथकंडे अपना के, ये महान नीच और घटिया हरकतें करके
तुम लोग खुद अपनी नजरों में गिर रहे हो, तुम लोग खुद संगत की नजरों में गिर रहे हो, परमात्मा की नजरों में तो तुम बरसों से गिरे हुए हो। इसलिए तो परमात्मा ने बरवाला कांड के समय जाते जाते कह दिया था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये गुंडे मेरे नहीं है। तुम लोग तो कब के रिजेक्टेड हो उस परमात्मा की तरफ से, लेकिन अब तुम इस सत्संग की नजरों में भी धीरे 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 अपने ही कुकर्मों की वजह से शेख तकी की तरह रिजेक्ट होते जा रहे हो। दास सच्चा है और मेरा भगवान सच्चा है, इसलिए दास ने खुल के ये चैलेंज दे दिया है जहर की बोतल पीने का। मुझे मेरे प्राणों का मोह नहीं है। मालिक कहते कबीरा ये तन जाएगा, ये तो जाएगा एक दिन, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। पुण्यात्माओं, परमात्मा साबित करवा देंगे कि धरती पे संत रामपाल जी के असली भगत कौन है और नकली भगत कौन है, भगत के रूप में भेड़िए कौन है। तो आप संगत वालों को चाहिए, जितने भी जो मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए हैं, इन सब के सब लोगों को फोन करो, अपने अपने नामदान संचालक और कोऑर्डिनेटरों को फोन करो कि भैया सरेआम तुम्हारे को चैलेंज दे रहा है, और यदि तुम लोगों ने अखबार में न्यूज निकलाई है तो जरूर तुम्हारे पास में कोई सबूत होंगे उनके द्वारा की गई ठगी के, उनके द्वारा की गई धोखाधड़ी के, तभी तो तुम लोगों ने ये न्यूज निकलवाई है। तो वो सबूत तुम वहां पे पेश कर दो, और यदि तुमने सबूत दे दिए तो पवनदास जहर पीते मर जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तुम मैनेजमेंट वालों की सच्चाई संगत में और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन पुण्यात्माओं ये नहीं आएंगे, क्योंकि ये काल के दूत हैं, ये ठग हैं, ये खुद ठग हैं, इनको खुद को विश्वास नहीं है। ये केवल संगत को गुमराह करने के लिए ऐसी घटिया और बेबुनियाद हरकत करते हैं। ये धर्म का मार्ग है, धर्म का मार्ग। और परमात्मा कहते हैं धर्म तो 10 के नहीं 10 के तीनों लोक। ये परमात्मा के बच्चे धर्म भंडारे कर रहे हैं, इनका नाश नहीं हो सकता, इन आत्माओं का सत्यानाश नहीं हो सकता, चाहे तीनों लोकों का आज नाश हो जाए धरती पे। ये संत रामपाल जी भगवान के सत्सेवकों का कोई भाड़ बाका नहीं कर सकता। हमें विश्वास है, वरना बिना विश्वास के धिक्कार है ये भक्ति करना, धिक्कार है एक भगत पने का नाटक करना। आओ, अगर तुम सच्चे हो, एक बाप की औलाद हो और तुम सही हो, तुम्हारे द्वारा निकाली गई न्यूज सही है, तो साबित करना चाहिए तुम लोगों को पूरी संगत को इकट्ठा करके, वरना तुम जैसा महानीच और महादोगला व्यक्ति संसार में कोई दूसरा नहीं है। अब निर्णय संगत कर लेगी। आज भी यदि संगत ने आंखें नहीं खोली, संगत ने यदि सच्चाई का साथ नहीं दिया, तो पुण्यात्माओं तुम्हारे साथ भी वही होगा जो महाभारत के युद्ध में कौरवों का हुआ था, जो महाभारत के युद्ध में कौरवों का हुआ था, जो गलत का साथ देने वालों का हुआ था। तुम संगत वालों का भी यही हाल होगा। सत्साहे बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।